जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को इंडिया की इंग्लैंड के विरुद्ध ओडीआई श्रृंखला जीतने की अनेकों शुभकामनाएं। भारत ने 3 मैच की श्रृंखला 2-0 से जीत ली, जिसमें अभी एक मैच तो बचा ही हुआ है। पहला मैच तो आपको याद ही होगा, जब हम बात ही कर रहे थे, हाफ इनिंग हुई थी, मैंने कहा था इंडिया आराम से जीत जाए, और इंडिया ठीक ठाक तरीके से मैच जीत गया। इसमें हमारे 3 सेनापति, मैं बात करूं अक्षर पटेल, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, तीनों ने बहुत ही अच्छा खेला। और सर जडेजा भी उस मैच में काफी अच्छा खेले, देख के मजा आया। लेकिन वहाँ बस एक ही चीज रह गई थी कि कप्तान साहब हमारे बहुत दिन से नहीं चल रहे हैं, डबल डिजिट में भी रन काफी दिन से नहीं आ रहे हैं। लेकिन भाई अब डबल डिजिट में नहीं, संडे को रोहित शर्मा ने कहा कि मैं आपको डबल हैप्पीनेस नहीं ट्रिपल हैप्पीनेस दूंगा, क्योंकि उन्होंने लगाया 2025 का अपना पहला शतक। फरवरी में लगाया था आखिरी शतक टेस्ट क्रिकेट में, अभी 1 साल बाद लगाया लगभग पूरे शतक, तब भी फरवरी था, ये भी फरवरी था। और इंग्लैंड से उनका खास लगाव है हर फॉर्मेट में, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हो, टेस्ट सीरीज हो 4-1 वाली, और या फिर अब ये वनडे श्रृंखला हो। बहुत ही अच्छा खेले वो, और इंडिया को मैच भी जिता दिया आसानी से, क्योंकि जब वो फिर चलते हैं तो मैंने कहा ही है कि भाई 250-300 नहीं, 350-375 भी बौना लगता है। और वो और विराट कोहली अगर साथ में चल जाए फिर तो वो टारगेट खिलौना लगता है। अब बस ये आशा करते हैं कि विराट कोहली भी इस मैच में रन बनाए। अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, मेन चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा खेला और इंडिया वहां जीते, ये हम सब आशा करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको जो भी वीडियो दिखाई आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर जब जून में नतीजे आए थे तो लोकसभा इलेक्शन के बारे में बात करी थी, और कहा था कि यार देखो, मैं जो आपको दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के बारे में बताऊंगा, इसलिए क्योंकि भाई मैं यहाँ खुद का निवासी हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, और आपको पता है कि भाई बहुत कुछ शायद मैं भी इस जगह के बारे में जानता हूँ, बहुत कुछ तो नहीं लेकिन चाहे थोड़ा बहुत ही। और अरविंद केजरीवाल जी से वैसे भी एक बहुत इतने समय से उनको जानते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें डिस्कस करने वाली जरूरी है कि क्यों वो हारे, क्योंकि हरी लगी हनी हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। अब बात यह है कि लोकसभा इलेक्शन ने हमें सिखाया कि लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी 400 सीट ले आएंगे बीजेपी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 240 ही ला पाए, टोटल 290-95 ला पाए। तो वहां झटका लगा था बीजेपी को, पूरे देश को भी लगा गया क्या हो गया यार अयोध्या में जो हुआ। अब अयोध्या वालों के लिए सबसे मैं पहले कहूंगा राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और अवधेश प्रसाद जी। आपको मैंने तब तीनों को तब भी कहा था कि अपनी जीत पे इतना भी मत इतराओ, पता नहीं होता कब ये जीत जो है हार में बदल जाए, और वैसा ही हो गया, क्योंकि आप बहुत खुश हो रहे थे तीनों। और ये बात मैं कांग्रेस के लिए भी पहले कहता था, और आम आदमी पार्टी के लिए भी कहता था, और अभी बीजेपी के लिए भी कहूंगा। और बीजेपी को उसका ट्रेलर 2024 में मिल भी गया कि इतना आसान हर बार जीतना नहीं होता, हर बार आपको मोदी जी नहीं जिता देंगे या अमित शाह योगी जी नहीं जिता देंगे। तो कभी भी अपनी जीत पे इतना मत इतराओ, ये हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि कब वो जीत हार में बदल जाए ये नहीं पता चलता। हाँ, ये जरूर है, जब 4 जून को नतीजे आए और अयोध्या में बीजेपी हार गई, जो कि नहीं हारनी चाहिए थी, इतना अच्छा वो स्टेट डेवलप्ड है, तो मैं खुद होके आ गया। चलो, मैं सब लोगों की बात पे विश्वास ना भी करूँ, तो मैंने आपको देखा हाल देख लिया, श्री राम जी का मंदिर देख लिया, सब कुछ देख लिया वहां पे, तब भी बीजेपी हार गई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन भाई बात ये थी, उस दिन लोकतंत्र खतरे में नहीं था, उस दिन जो ईवीएम हैक नहीं हुई। लेकिन अब जब मिल्कीपुर की सीट बीजेपी जीत गई है इतने वोटों से, तो अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी, और आपको पता है साथ ही साथ अवधेश प्रसाद जी, उन तीनों का ये मानना है कि भाई जो है, आपको पता है लोकतंत्र की हत्या हो गई है, और साथ ही साथ आपको पता ही है कि भाई ईवीएम हैक हो जाती है। तो बस यही देख के हंसी आती है, ये चुटकुला सा ही लगता है, और ये अपना ही मजाक बनाने वाली बात होती है। अब दोस्तों, जरा बात दिल्ली की कर ले, क्योंकि दिल्ली की जनता ने एक तरीके से बताया क्या ना हो। हम सोचते हैं भाई ये है वो है, और खुद उन्होंने कहा था दिल्ली के मालिक हम हैं, लेकिन जनता ने कहा दिल्ली के मालिक हम हैं। जी हाँ, जब अरविंद केजरीवाल जी ने 2017 में ये कहा तो काफी देख के अजीब लगा मुझे, तब तो काफी सपोर्ट हम सब उनको करते थे, ज्यादातर लोगों की अगर मैं बात करूं। तो क्यों वो हारे दोस्तों? वो आदमी जिसने 2013 के इलेक्शन में 28 सीटें ला के सरकार बना दी, वो आदमी जिसने 67 सीटें ला दी, वो आदमी जो 62 सीटें ले आया, वो आज मेन कारण बन गया आम आदमी की पार्टी की हार का। क्योंकि भाई बड़े बड़े नेताओं की अगर मैं बात करूँ, अभय ओझा जी सबसे पहले खुद यहाँ से परिवार फेस 1 से बहुत ही अच्छे टीचर जो है, और इंसान भी काफी बढ़िया है, वो हार गए, वो बात, और वो आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको कोई बुरा भला बोले। और भी काफी बड़े बड़े नेता हारे, जैसे मैं बात करूँ, आपको पता है सौरभ भारद्वाज, लग रहा था यार जीत जाएंगे, लेकिन ये हार गए। सोमनाथ भारती काफी अपने आप को समझते थे, वो भी हार गए। इसके सिवा भी काफी बात की जाए तो और भी काफी लोग हैं जो काफी बड़े बड़े नेता थे, वो लोग हार गए। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या रही, चलो आतिशी जी तो लास्ट में जीत गई, वो भी बाल बाल बच गई। मनीष सिसोदिया जी भाई मयूर विहार केस 1 से हमारे चले गए थे पटपड़गंज से, कि भाई चलो जंगपुरा जाएंगे वहां जीत जाएंगे, लेकिन वहां पे भी हार गए यार आप। और अरविंद केजरीवाल जी परवेश वर्मा जी से चुनाव हार गए। तो ये भाई रिपीट होता है, जैसा आप करते हो वैसा ही आप पाओगे, साफ बात है। शीला दीक्षित जी की आपने इतनी बुराई करी, जिन्होंने 15 साल काफी अच्छा काम करा कांग्रेस, और मनमोहन सिंह जी की खराब रेपुटेशन के उस समय चलते, माफ कीजिएगा मनमोहन सिंह जी का भी नाम लेना पड़ गया, लेकिन जो सच है वो सच है, उसकी वजह से शीला दीक्षित जी हारी थी, सब जानते हैं। और आज तक तो वो इल्जाम प्रूव हुए नहीं। तब एक बेटे ने ठान लिया था कि माँ मैं आपका बदला लूंगा। मैं बात कर रहा हूँ संदीप दीक्षित जी की, वोट तो उन्होंने काट ही लिए ना, और उसका नतीजा आप देखो, परवेश वर्मा जी जीत गए। और ये नहीं समझ में आता कि यार आम आदमी पार्टी ये क्यों सोच रही है कि यार अगर हम दोनों मिलकर लड़ते तो हम जीत जाते। मतलब आप उस पार्टी से मिलकर लड़ रहे हो या लड़ना चाहते हो जो इसका विरोध करने आए थे, जिसको आप हराना चाहते थे,
और आज भी वो पार्टी कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत बदल गई होगी। जो आप वॉशिंग मशीन की बात करते हो बीजेपी के लिए, दुनिया के लिए, तो फिर वहां पे भी वो चीज अप्लाई होती है। तो दोस्तों फैक्टर्स क्या रहे कि बड़े बड़े नेता हार गए और बीजेपी जीते? बीजेपी ने कोई ऐसा सीएम उम्मीदवार तो खड़ा करा नहीं, बीजेपी ने कुछ ऐसा काम तो यहाँ पे दिल्ली में करा नहीं होगी, सरकार ही उनकी नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी तो पिछली 2 बार भी आए थे, और इस बार तो नरेंद्र मोदी जी मैं कहूँ 3 मुकाबलों में सबसे कमजोरी रहे होंगे। 2015 में काफी तगड़े थे, 2020 में और ज्यादा तगड़े हो गए थे, पीक उनकी थी। लेकिन ये वाले नरेंद्र मोदी जी क्या इतने तगड़े हैं कि उन्होंने हरा दिया? बिल्कुल, उनकी तो बात ही अलग है, जितनी तारीफ उनकी की जाए। लेकिन क्यों हारी आम आदमी पार्टी? अपनी कमी की वजह से हारी यार। उसमें फैक्टर्स आ जाता है यमुना जी का। जय माँ यमुना जी, जी हाँ यार। क्यों? क्योंकि यार आपने वादा करा था 2015 में कि यार यमुना जी साफ होगी, पक्का मैं 2020 से पहले कर दूंगा। फिर जब 2020 की बात आई तब कहा, और अब भी कह रहे मैंने नहीं करा। क्यों नहीं करा भाई? क्या 10 साल कम से? इसके बाद बात की जाए पॉल्यूशन, हर साल हमें दिवाली के बाद प्रॉब्लम आती थी। कोई कहता था पराली जल रही है, कोई कहता था पटाखे जल रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी को खुद देख लीजिए, कहते थे एक बार हमारी पंजाब में सरकार बनवा दो, मैं खत्म कर दूंगा। वहां पे आपके सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार बन गई, तब भी आप नहीं माने। आपने कहा हरियाणा में बनवा दो, और अगर आपकी हरियाणा में बन जाती ना तब आप कहते पूरे इंडिया में बनवा दो, यूपी में बनवा दो। और अगर पूरे इंडिया में बन जाती तो आप कहते पूरे वर्ल्ड में बनवा दो। यही सच्चाई अरविंद केजरीवाल की, और ये सभी लोग मानेंगे, चाहे वो आपके सपोर्टर ही क्यों ना हो। इसके सिवा बात की जाए तो और भी जो वादे थे, स्कूल्स के वादे आपने किए थे, लेकिन कितने बनाए? 100 में से 10% भी नहीं। और उन 10% में रिजल्ट क्या आया? शुभांकर मिश्रा जी ने आपको सवाल पूछा था ना, आपने कहा कि आप पहले मुझे बताते। आपने रजत शर्मा जी को भी 10 साल पहले कहा था कि आप मुझे पहले बता दिया करो क्या सवाल पूछ रहे होगे, फिर मैं आंसर लेके आऊंगा। भाई ऐसा कहाँ होता है? आज तक इतिहास में भारत के या पूरी दुनिया के मुझे नहीं लगता हुआ होगा। हॉस्पिटल्स की बात कर ली जाए तो वहां का भी यही है, 100 में से 10% भी नहीं बनी। और जो बनी है भाई वो आपको पता ही है कि कुछ खुद हमारे जान पहचान के लोग थे जिन्होंने बताया कि भाई काफी बुरा हाल था। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरा लगने की बात की, 100% अगर मानता हूँ तो 10% भी नहीं लगे, और जो लगे हैं वो भी इतने बढ़िया नहीं लगे। ये एक सच्चाई थी, ये वाली चीज है। और हैरानी होती है सुन के, क्या पता चला कि अरविंद केजरीवाल की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक नहीं गया। आप बताइए पिछले 5 साल में। लेकिन हैरानी मुझे नहीं हुई थी, तो मनीष सिसोदिया तो मेरे यहाँ थे पटपड़गंज से, लेकिन कभी वो नहीं आए। कब आए? 2015 से मैं बात करूँ, 17 में आए एमसीडी इलेक्शन के प्रचार के लिए, इसके बाद 2020 में प्रचार के लिए आ गए, फिर 2022 में प्रचार के लिए आ गए। तो ये सिर्फ तभी आए। और अब तो इन्होंने भाई कहा कि नहीं भाई अब पल्ला झाड़ लो और अवध ओझा जी को यहाँ से हरवा दो, क्योंकि अवध ओझा जी को हरवाना इनके लिए कोई वो नहीं था। इनको लगा यार ठीक है हम तो लड़ नहीं सकते, तो क्यों ना इनको लड़वाते, और वो अवध ओझा जी को भी पता था। तो वही वाली चीज है। अब इसके सिवा बात की जाए तो भाई वही वाली बात, ये कप्तान की जो एक ताकत होती है वो एक समय तक रहती है। वो नरेंद्र मोदी जी के साथ भी है। देखो पहली बार जीते, दूसरी बार और अच्छे, तीसरी बार अब थोड़ा डाउन हुआ, चौथी बार उनके नाम पे नहीं जीतोगे आप, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बीजेपी को। यही मनमोहन सिंह जी के साथ था, अटल जी के साथ था, बहुत सारे लोग हैं। ये हमारे साथ क्रिकेट में भी होता है, गांगुली, धोनी, द ग्रेट कपिल देव, गावस्कर, अजरुद्दीन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सबका टाइम आता है। तो ऐसे यहाँ पर भी है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी का टाइम आ गया है, तो ठीक है अभी 54-55 साल के, लेकिन अगर आपने किसी और को लीडर बनाया होता तो अच्छा रहता। आपने कहा था कि लालू क्यों राबड़ी देवी को बना देते हैं, मुलायम सिंह क्यों अपने बेटे को बना देते हैं, लेकिन आप भी तो अपनी वाइफ को बनाने जा रहे थे। वो तो आपने आतिशी जी को इसलिए बनाया क्योंकि आपको लगा कि नहीं यार चलो ठीक है लोग बुरा ना मान जाए। मनीष सिसोदिया तो चलो घर खुद ही तब जेल में थे, वो वाली चीज थी। क्यों आपने शराब पार्टी? भाई क्या शराब कोई बहुत अच्छी चीज है? जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वीडियो में वो सब लोग कहेंगे नहीं यार नहीं है, सार कोई मानेगा। इसके सिवा आप बीजेपी का विरोध करते करते बहुत बार अरविंद केजरीवाल जी देश का विरोध कर बैठे। सबसे पहले 2016 आपको याद होगा, सर्जिकल स्ट्राइक का आपने कुछ मांगा, पाकिस्तान खुश हो गया। जीएसटी का आपने विरोध करा, जीएसटी में ऐसा तो कुछ नहीं लगा। जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो फेयर है, जो आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं, किसी के हैं, ऐसा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वहां पे ठीक है। इसके बाद बात की जाए तो 2019 में जब आपको पुलवामा अटैक का जवाब दिया, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, अभी उसकी डेट आने वाली है, एनिवर्सरी आने वाली है। तो आप सोच के देखो, आपने तब विरोध करा, लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं। 2020 में कोविड आया, वहां पे भी आपने बीजेपी के जम के निशाना साधा। जबकि क्या हुआ है, गौतम गंभीर जी ने सब आपको सामान भिजवाया जो आपको चाहिए था, आपस शोर मचाते रह गए। और भाई देखो जब परेशानी आती है तभी आदमी टेस्ट होता है, और जो आप टेस्ट हुआ था ना आप बुरी तरीके से फेल हुए। वीडियो में बैठे हुए हैं 20-20 सीएम, सबसे सुस्त आप ही लग रहे हैं, उबासियां ले रहे हैं, नींद ले रहे हैं। देखो नींद लेना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी लेता हूँ, सब लोग लेते होंगे, लेकिन एक टाइम होता है। आप अरविंद केजरीवाल जी हो, आप सीएम हो, तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जिस अमित शाह की आपने मदद ली, अमित शाह जी की, गौतम गंभीर जी की, उनको ही बाद में फिर टारगेट कर दिया कि ये सब इनकी वजह से हुआ है। अपने टाइम पे तो आपने कह दिया कि 2 साल मेरे कोविड ने बेकार कर दिया, और मोदी जी के लिए कहा देखो इनकी वजह से 2 साल हमारे कोविड में बेकार हुआ, जबकि सब जानते हैं क्या हुआ था। मैं यहाँ और कुछ नहीं बोलूंगा। इसके सिवा बात की जाए तो 2023 से 24 तो आपका बता रहे हैं, 1 साल सिर्फ इंडिया गठबंधन की बैठकों में बताइए बीत गया। इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, वो देश विरोधी पार्टी नहीं है, वो हमारे देश की पार्टी है। लेकिन और किसी को पसंद हो या नापसंद हो, सबकी अपनी चॉइस है, मैं इस पे भी नहीं जाऊंगा। लेकिन भाई 1 साल आपने इसी चीज पे निकाल दिया, और वो भी किसके लिए?
जिस लालू की आप बुराई करते थे, जिस मुलायम सिंह की आप बुराई करते थे, जिस राहुल गांधी की आप बुराई करते थे, फिर तो राहुल गांधी इस चीज में बेटर निकले। उन्होंने कहा नहीं, इस बार हम अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं लड़ेंगे। उनके जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने कहा नहीं लड़ेंगे, इस आदमी को हमें हराना है, चाहे हम खुद ना जीते लेकिन इसको हरवाएंगे। वही वाली बात है। तो इससे पता चलता है कि भाई आपने क्या क्या नहीं करा ऐसा जो लोग आपको क्यों वोट देते हैं। वही वाली चीज है। आप कहते हो दिल्ली के मालिक हम हैं, और बड़ बोलापन हम किसी के लिए भी कहते हैं। कोई बहुत बड़ा अभिनेता हो, कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, आपने कहा था इस जन्म में तो नरेंद्र मोदी जी आप मुझे नहीं हरा सकते, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 2050 तक तो कम से कम बीजेपी हमें नहीं हरा सकती है। लेकिन देखो 2025 में नहीं होगा, क्योंकि कभी कोई एक जैसा नहीं रहता अरविंद केजरीवाल जी, वक्त बदलता है। और जो मैंने देश विरोध की बात बोली ना अरविंद केजरीवाल जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पुलवामा सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक आई, खुद मैंने आपको स्टार्टिंग से सपोर्ट करा, अच्छा भी लगता था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार हो गया। जीएसटी और भी बीच में मुद्दे थे। अब मैं बात करूं जिन मीरा कुमार जी की आप इतनी बुराई करते थे, उनको आपने सपोर्ट कर दिया कि भाई इनको सपोर्ट करेंगे, आत्मा की आवाज है मीरा कुमार जी। और किसको नहीं करा? रामनाथ कोविंद जी को। जबकि वो बेचारे क्या आए 5 साल अच्छा काम करा और वापस चले गए, क्योंकि वो बीजेपी के चुने हुए प्रेसिडेंट बन सकते थे ना, इसलिए। बात नहीं है, आपने मीरा कुमार जी को करना चाहिए था। मुझे नहीं पता उनके बारे में ज्यादा कुछ, लेकिन आपने फिर पहले उनकी बुराई क्यों करी? क्या क्या नहीं बोला कि ये तो रोबोट है सोनिया गांधी की, मनमोहन सिंह जी की तरह। आज मनमोहन सिंह जी को आप याद कर रहे हो, श्रद्धांजलि दे रहे हो, तब आप कहाँ थे जब उनको क्या क्या नहीं कहा था? जो शब्द बोलते हो भी बुरे लगते हैं। तो वही वाली चीज है। अब बात आखिरी में अगर मैं करूँ तो ठीक है, इसके बाद भी पुलवामा अटैक हुआ, फिर मैंने कहा यार चलो तीसरी बार भी हो गया। फिर आपको पता है कि आप कोविड में भी आपने करा, मैंने कहा कोई बात नहीं। लेकिन 2022 में वो जो आपने करा था ना, कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करा दो, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा। एक तो जो आपकी तमीज है, चाहे विवेक अग्निहोत्री कोई भी हो, ये नहीं XYZ, ठीक है। अब मैं आप खिलाड़ियों की बात कर दूं, विनेश फोगाट आपके लिए बहुत आदरणीय है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन गौतम गंभीर को आप वो बोलते हो, बोल तो जाके क्रिकेट खेल, उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी पार्टी से खड़ा नहीं हुआ ना। लेकिन देखो उस आदमी की तो काबिलियत ऐसी थी, चाहे क्रिकेट हो या पॉलिटिक्स, धराशायी कर देता था सामने वाले को, कुछ उखाड़ नहीं पाया आप उसका। और यही चीज आपने यहाँ पे भी करी। मतलब मूवी में आपको ऐसा क्या दिख गया यार? आपको पता है कश्मीरी पंडित तो क्या हुआ था, लेकिन सिर्फ क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने टैक्स फ्री कर दिया, बीजेपी उसको थोड़ा प्रमोट कर रही थी, तो आपने कहा टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो, यूट्यूब पे डाल दो जो। और हंस रहे थे, और ये जो आपके पीछे बैठे लोग हंस रहे थे, सबकी जमानत जब्त हो गई, सब बुरी तरीके से हार गए। क्योंकि ये होता है, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं होती अरविंद केजरीवाल जी, और वही आज आपके साथ हुआ है। और हमेशा कहा जाता है कि इतिहास गवाह है, जब जब किसी की लाचारी पे कोई हंसा है उसका पतन अवश्य हुआ है। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी आपका वही हुआ। और कुमार विश्वास जी को देख लीजिए, अभी मैंने खुद उनके मुंह से रामायण सुनी, एक तरीके से सामने ही बैठे हुए थे, देख के पता चलता है कि अच्छे इंसान है, देशभक्त है। वो आपकी पार्टी छोड़ के चले गए। बहुत सारे लोग, किरण बेदी जी की वो कभी आपके यहाँ क्यों नहीं आई, शाजिया अलमी, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थे। कुछ लोग चलिए लालच में भी रहे होंगे, आपको पता है कौन कौन लोग हैं जो आपकी पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन कितने सारे लोग थे। आपने अपने गुरु को भी नहीं छोड़ा, अन्ना हजारे जी, जो संपत्ति उनके पास 2011 में थी, 2010 में जब आपको पता है वो अनशन करा था, वही आज भी है। एक प्लेट, एक वो जिम की मशीन, और अपना बस आपको पता है रोज का अपना एक खाना पीना, बस। वो आदमी भी कितना आज खुश हुआ होगा, क्योंकि रोया होगा वो 13 साल कि यार इस आदमी ने मुझे ठग लिया। कैसे हंस रहे थे आप उस वीडियो में, अनशन जब चल रहा था। इसी से आपकी शायद मानसिकता वाला गलती है, लेकिन शायद लोग आपको नहीं पहचानते। हम तो सोचते थे नहीं यार बहुतों से बेटर हो आप, चाहे क्या पता आप शायद सबसे बेस्ट बनो, आपके जैसा कोई हो ही ना। लेकिन आप क्या बन के रहे अरविंद केजरीवाल जी, दुख होता है बड़ा सोच के जो। और ये सब लोगों के लिए सबक है, ये क्रिकेट के लिए, सारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, सारे अभिनेताओं के लिए, सारे पॉलिटिशियंस के लिए, दुनिया के सारे लोगों के लिए, छोटे बच्चे स्कूल और कॉलेज के, कभी भी घमंड में मत आओ, कभी अपने गुरु का अनादर मत करो, अगर खासकर वो सही हो। कभी पीड़ितों पे मत हंसो कश्मीर फाइल्स पे, कभी हमारे जवानों की डेथ हो और अगर जो है भारत बदला ले तो उस चीज का सपोर्ट करो। अरे क्या हो जाता है यार अगर आप बोल देते कि नरेंद्र मोदी जी वह बहुत बढ़िया कर दिया, नहीं लेते मोदी जी का नाम। मोदी जी ने थोड़ी करवाई थी यार, आर्मी ने करवाई थी जो है पुलवामा अटैक में, वो एयरफोर्स ने करा था। 44 जवानों की आप शहादत भूल गए यार जो है, ठीक है। आपने कोविड में ये नहीं सोचा कि कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों की जान बच गई। जब पहला लॉकडाउन टाइम पे लगाया, बीजेपी ने लगाया, मोदी जी ने लगाया, किसी ने लगा, दूसरी बार नहीं लगाया तो देखो उनको भी सजा मिली थी। ममता बनर्जी जैसी मैं बात करूं पार्टी वहां जो कि डिजर्व नहीं करती थी, और 26 में शायद वो भी हारेंगे आप देखना, क्योंकि बहुत लोगों का गवर्नमेंट टूटा, उनका भी टूटेगा। लेकिन देखो तब भी क्योंकि उस टाइम करा बीजेपी ने गलत, मोदी जी ने भी करा। लेकिन आपने क्या करा, आपने जब पहली बार उन्होंने सही भी करा तो आप कह रहे हो लॉकडाउन लेट लगाए, तो दिल्ली में आप क्या कर रहे थे? आप भी तो कुछ कर सकते थे, ठीक है। आप बातें करते हो भाई, शीला दीक्षित जी ने तो इतनी अच्छी रोड्स बनवाई, सब कुछ करा, हर चीज में सहयोग करा। आपने क्या करा? आपने कुछ भी नहीं करा अरविंद केजरीवाल जी। 10 साल और हैरानी होती है कि कैसे नहीं करा, क्योंकि देख के आपकी मैं बात करूं प्रवृत्ति ऐसी तो नहीं लगती थी कि आप इतना बुरा कर दो। तो वही वाली बात है। तो बहुत ज्यादा खुशी भी है इस चीज की, हालांकि खुशी किसी की हार की मनाते नहीं है, ऐसा हमारे बड़े कहते हैं। लेकिन जो आपको सजा शायद मिलनी चाहिए थी वो आप डिजर्व करते थे। और दुख भी है कि इतना वक्त आपके लिए इतने सारे लोगों ने वेस्ट करा, उनमें से हम भी हैं, आपको सपोर्ट करा और उसके बदले में आपने हमें धोखा दिया।
आशा करता हूँ कि आप सीखेंगे। शीश महल की बात कर ली जाए तो एक आखिरी बात क्या, वही वाली बात, बंगला लेने में कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत टैलेंटेड इंसान हो, बचपन से आपने बहुत मेहनत करी, आप टॉपर रहे, आप उस पॉलिटिक्स में आए और अपने दम पे आप बने हो, ये बात सही। आप राहुल गांधी, अखिलेश यादव की तरह या तेजस्वी यादव की तरह नहीं हो, ये भाई ऊपर से फादर थे उन्होंने करवा दिया, नहीं, आप अपनी दम पे बने हो और इसके लिए आपकी हमेशा दाद दी जाएगी। लेकिन बात यह है कि जब आप खुद ही कहते थे, जो अन्ना जी ने कहा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सैलरी नहीं लूंगा, तो भाई फिर क्या हो गया? 4.5 लाख सैलरी तो आप कहते 9 लाख कर दो। कि हमारे, मैं बात करूं, सारे एमपी मतलब सही रहे भाई, क्यों? उनको आप बोलो 4.5 लाख ही मिलेंगे, नहीं सही रहेंगे तो बाहर करो, तब आप कहते थे हम अपनी पार्टी बंद कर देंगे, 2 मिनट तो आप पार्टी बंद कर देते। तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी, आप ये सजा डिजर्व करते थे और आशा करता हूँ कि आप इससे सीखोगे और आने वाले समय में आप जो है एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करोगे। नहीं तो आपका पतन तो लगभग हो ही चुका है, अब तो दी एंड वाली बात ही है। अगर यहाँ से आपने जो है अच्छाई और सच्चाई का रास्ता पकड़ा, अच्छाई और सच्चाई का रास्ता बीजेपी का रास्ता नहीं है, अच्छाई और सच्चाई का रास्ता अच्छाई और सच्चाई का है, वो देश का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आके बीजेपी को या मोदी जी को सपोर्ट करो, वो नहीं है, या उन लोगों को सपोर्ट मत करो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप देश विरोधी ताकतों का साथ दोगे, बाहर के लोगों को सपोर्ट करोगे, तो भाई फिर ये होगा। और साथ ही साथ कुछ जो आपको पता है, फॉर्मर न्यूज एंकर्स में कहूंगा बहुत खुश होते थे कि यार हमने देखो लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को कम सीट दिलवा दी, आज कहाँ है वो, मैं जानना चाहता हूँ। और एक वो कहाँ है जर्मन, ये आपको याद होगा, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल को बहुत सपोर्ट करा, क्या हो गया? अब नहीं आओगे भाई? अब डर नहीं लगता? जो है यही होता है, इन लोगों के साथ भी यही है। पहले बहुत उछल रहे थे, घमंड में दिख रहे थे, अब घमंड चकना चूर हो गया, इसलिए कह रहे हैं। तो बहुत कुछ दोस्तों आप सबको भी सीखने को मिलता है। बाकी बिल्कुल आशा करता हूँ, बधाई देता हूँ मैं बीजेपी को कि उन लोगों को जो जीते हैं, और साथ ही साथ बीजेपी को जो सपोर्टर्स हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। आम आदमी के पार्टी के लोग भी जो जीते उनको भी काफ़ी बधाई। और जो आपको पता ही है कि लोग हार गए वो डिजर्व करते ही होंगे, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और आम आदमी की पार्टी के सपोर्टर्स को भी सीखना होगा कि भाई हमें थोड़ा बदलना होगा, हम सिर्फ ऐसे इस पार्टी के लिए नहीं लड़ सकते। और कांग्रेस के लिए क्या कहें, सुप्रिया श्रीनेश जी आ रही थी पिछले साल भी, ये देखो हमने मोदी जी को जो 1.5 लाख वोटों से जीतने दिया, 240 पे रोक दिया, खुद 99 सीट लाए, खुद राहुल गांधी जैसे तैसे बचे। इस बार 0 सीट की हैट्रिक नहीं, क्या दिमाग है नरेंद्र मोदी जी का यार, आया ही नहीं था दिमाग में बहुत लोग, डबल हैट्रिक बना ली। 2014, 2019, 2024 लोकसभा इलेक्शन और 2015, 2020 और 2025 विधानसभा इलेक्शन, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वही वाली बात, मोदी जी इसमें कमी आप ही की है कि आप कह रहे हो कि डबल हैट्रिक। यार जिसकी जितनी काबिलियत होगी वो उसके हिसाब से तो खुश होगा। अब कुछ बच्चे 90-95 लाके भी दुखी हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं 33% में कहते हैं यार मैं पास हो गया, वही वाली बात है। तो यहाँ मोदी जी आपको, बीजेपी को और बाकी लोगों को समझना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं किसी भी बंदे को दुखी करूं, तो अगर किसी को आहत पहुंची हो, वैसे नहीं पहुंचनी चाहिए क्योंकि देश की बात है, लेकिन फिर भी पहुंची हो तो भाई ये जरूर पहले आप जान लेना। माफी मैं नहीं मांगूंगा इस चीज को, माफी मांगनी चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इस चीज में माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि आपको खुद पहले आईने में जाके देखना चाहिए कि अगर आपको बुरा लग रहा है ना इन 1-2 पार्टियों का बुराई देखकर, या इन 2 बंदों की या 4-6 बंदों की बुराई देख, तो वाकई में आपको चेंज की जरूरत है। आप उन लोगों को सपोर्ट करो या तारीफ ना करो वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप इन लोगों को आग बन के सपोर्ट करोगे, मैंने हमेशा बीजेपी के लिए बहुत कुछ ऐसा भी कहा जो शायद कट्टर बीजेपी के सपोर्टरों को बहुत बुरा लगेगा, मैंने इस वीडियो में भी 1-2 बातें ऐसे बोली, तो वही वाली बात है, तो वो काम मत करो। नहीं तो आगे भी इस पार्टी का पतन अभी तक तो हो ही रहा है और आगे भी होगा, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और बाकी फिर से एक बार कहूँगा कि सबसे बड़ी जो मालिक होती है, चाहे वो दिल्ली हो, इंडिया की पूरी कोई भी स्टेट हो, पूरा भारत देश हो या पूरी दुनिया हो, वो जनता हो, वो आपके ऊपर रहता है। तो मिलेंगे दोस्तों बाकी जब इंडिया तीसरा वनडे अहमदाबाद में जीत जाएगा, आशा करता हूँ उसके बाद ओडीआई सीरीज पे डिटेल में वीडियो बने। जय हिंद, जय भारत।